हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल SBSV एकेडमी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम माइक्रो प्रोसेसर एंड पेरीफेरल डिवाइसेज की थ्योरी क्लास के लेसन 2 के बारे में बात करेंगे। दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक माइक्रो प्रोसेसर एंड पेरीफेरल डिवाइसेज का लेसन 1 नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो हम शुरू करते हैं ये वीडियो। दोस्तों हमारा लेसन 2 है आर्किटेक्चर ऑफ ए माइक्रो प्रोसेसर 8085 के संदर्भ में। तो दोस्तों इस लेसन में सबसे पहले हम बात करेंगे बस के बारे में। दोस्तों बस के बारे में मैंने लेसन 1 में भी बताया था। जिन लोगों ने अभी तक माइक्रो प्रोसेसर का लेसन 1 नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहाँ से देख सकते हैं। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे बस के बारे में। वायर्स का वह ग्रुप जो किसी भी बाइनरी इंफॉर्मेशन को पैरेलल में ट्रांसफ़र करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, बस कहलाता है। दोस्तों जो बस होती हैं वो वायर्स का समूह होती हैं जिसके द्वारा बाइनरी इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र किया जाता है। दोस्तों इसमें आगे कहा गया है, अतः बस की आवश्यकता के आधार पर माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम में निम्न 3 प्रकार की बसेज का प्रयोग किया गया है। दोस्तों जो हमारा माइक्रो कंप्यूटर होता है उसमें 3 प्रकार की बसेज का प्रयोग किया गया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एड्रेस बस के बारे में। इसमें क्या कहा गया है हम बताएंगे आपको। किसी भी मेमोरी लोकेशन अथवा इनपुट आउटपुट पोर्ट का आइडेंटिफिकेशन कोड एड्रेस कहलाता है। किसी भी मेमोरी का इनपुट आउटपुट पोर्ट का आइडेंटिफिकेशन जो कोड होता है उसे एड्रेस कहते हैं। यह आइडेंटिफिकेशन कोड बाइनरी नंबर के फॉर्म में होता है। जो यह आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है वह 01 के फॉर्म में होता है। अतः जिस बस द्वारा माइक्रो प्रोसेसर किसी भी पेरीफेरल को एड्रेस भेजता है उस बस को एड्रेस बस कहते हैं। अतः माइक्रो प्रोसेसर द्वारा किसी भी मेमोरी या पेरीफेरल को जो एड्रेस भेजा जाता है और जिस बस द्वारा भेजा जाता है उसे हम एड्रेस बस कहते हैं। अब दोस्तों हम बात करेंगे डाटा बस के बारे में। डाटा बस में क्या होता है अब हम आपको बताएंगे। वह बस जिसके द्वारा माइक्रो प्रोसेसर तथा मेमोरी पेरीफेरल डिवाइस के बीच डाटा का आदान प्रदान होता है बस कहलाती है। दोस्तों माइक्रो प्रोसेसर तथा मेमोरी या पेरीफेरल डिवाइस के बीच जो डाटा का आदान प्रदान होता है, जो माइक्रो प्रोसेसर से मेमोरी में या मेमोरी से माइक्रो प्रोसेसर में जाता है, वो डाटा बस के द्वारा जाता है। दोस्तों नंबर 3 पर अब हम बात करेंगे कंट्रोल बस के बारे में। वह बस जिसके द्वारा माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम में माइक्रो प्रोसेसर तथा मेमोरी पेरीफेरल डिवाइस के बीच परफॉर्म होने वाले विभिन्न प्रकार के ऑपरेशन को कंट्रोल करने के लिए जो विभिन्न प्रकार के कंट्रोल सिग्नल्स की लाइंस प्रयोग में लाई जाती है, उन कंट्रोल सिग्नल लाइन से बनने वाली बस को कंट्रोल बस कहते हैं। दोस्तों जो कंट्रोल बस होती है उसके द्वारा हमें कोई चीज़ है जो रीड करनी है तो जो कंट्रोल सिग्नल है वो रीड सिग्नल भेजेगा। तो दोस्तों जो रीड या राइट का सिग्नल भेजा जाता है वो कंट्रोल सिग्नल द्वारा भेजा जाता है। अब दोस्तों बात करेंगे हम 8085 माइक्रो प्रोसेसर की बस संगठन के बारे में। तो दोस्तों इसमें क्या होता है सबसे पहले हम जान लेते हैं। 8085 माइक्रो प्रोसेसर 40 पिन डुअल इनलाइन पैकेज DIP वाली IC है। दोस्तों जो 8085 माइक्रो प्रोसेसर है वो 40 पिन डुअल इनलाइन मतलब दोनों तरफ 20 पिन इधर और 20 पिन इधर वाली IC है। इस माइक्रो प्रोसेसर में बसेस का कॉन्फ़िगरेशन निम्न प्रकार होता है। नंबर 1 पर एड्रेस डाटा बस 8 बिट वाइड, पिन नंबर 12 से 19 तक। जो दोस्तों हमारी जो माइक्रो प्रोसेसर होता है 8085, इसमें पिन नंबर 12 से 19 तक एड्रेस डाटा बस पिन होती हैं। अब दोस्तों बात करते हैं नंबर 2 एड्रेस बस 8 बिट वाइड, पिन नंबर 21 से 28 तक।
जो दोस्तों 8085 माइक्रो प्रोसेसर होता है, उसमें जो पिन नंबर 21 से 28 तक होती हैं वो एड्रेस बस होती हैं। 8 बिट वाइड मतलब 8 बिट डाटा स्टोरेज करती हैं। नंबर 3 पर है कंट्रोल बस। 21 कंट्रोल सिग्नल होते हैं। और मिक्सर पिन मतलब मिक्स होते हैं, मतलब जैसे 40 से 30 तक या 10 से 5 तक, इस टाइप से मतलब मिक्स होते हैं, इनकी कोई गिनती नहीं है। ठीक है दोस्तों, 21 कंट्रोल सिग्नल होते हैं, 21 पिन होती हैं कंट्रोल करने के लिए। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे 8085 माइक्रो प्रोसेसर आईसी के बारे में। इसमें दोस्तों ये देखिए 40 पिन होती हैं, 20 इधर और 20 इधर। और दोस्तों 12 से लेकर 19 तक एड्रेस डाटा बस होती हैं। 21 से लेकर और 28 तक एड्रेस बस होती हैं। और बाकी जो मिक्स वाली हैं वो हमारी कंट्रोल बसेज होती हैं। देखो इधर A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14, A15 ये हमारी एड्रेस बसेज हो गई। इधर AD0, AD1, AD2, AD3, AD4, AD5, AD6, AD7 ये हमारे हो गए एड्रेस डाटा बस। बाकी जो हमारी हो गई वो मिक्स पिन हो गई। ठीक है दोस्तों, ये तो हमारा हो गया पिन डायग्राम ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर का। अब दोस्तों हम सभी पिन के बारे में बताएंगे। देखिए दोस्तों, ये लिखा है AD0, AD7 ये हो गई एड्रेस डाटा बस। ये बाई डायरेक्शनल होती हैं, मतलब दोनों तरफ। फिर है A8, A15 ये होती हैं एड्रेस बस। ये है ALE एड्रेस लैच इनेबल। ये है RD रीड कंट्रोल, WR राइट कंट्रोल, इनपुट आउटपुट मेमोरी इंडिकेटर, S0, S1 बस स्टेट इंडिकेटर्स, रेडी वेट स्टेट रिक्वेस्ट, SID सीरियल डाटा इनपुट, SOD सीरियल डाटा आउटपुट, होल्ड रिक्वेस्ट, HLDA होल्ड एक्नॉलेज, INTR इंटरप्ट रिक्वेस्ट, TRAP नॉन मिस्टेकेबल इंटरप्ट रिक्वेस्ट। फिर रीसेट 5.5, 6.5, 7.5 यह हार्डवेयर वेक्टर्ड इंटरप्ट रिक्वेस्ट, INTA इंटरप्ट एक्नॉलेज, रिसेट इन सिस्टम रिसेट, रिसेट आउटपुट, रिसेट आउट पेरिफेरल रिसेट, X1, X2 क्रिस्टल RC कनेक्शन, CLK क्लॉक सिग्नल, VCC VSS पावर ग्राउंड। दोस्तों ये सभी जो हैं वो हमारे 8085 माइक्रो प्रोसेसर आईसी में दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों ये तो हो गया हमारा पिन नेम एंड फंक्शन ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर। अब दोस्तों हम बात करेंगे जनरेशन ऑफ रीड राइट कंट्रोल सिग्नल के बारे में। इसमें दोस्तों क्या होता है, 8085 माइक्रो प्रोसेसर द्वारा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन ड्यूरेशन में निम्न 4 प्रकार के ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। नंबर 1 मेमोरी रीड ऑपरेशन, नंबर 2 मेमोरी राइट ऑपरेशन, नंबर 3 इनपुट आउटपुट रीड ऑपरेशन, नंबर 4 इनपुट आउटपुट राइट ऑपरेशन। अब दोस्तों आगे क्या कहा गया हम बताएंगे आपको। अतः 8085 द्वारा उपरोक्त चारों प्रकार के ऑपरेशंस को प्राप्त करने के लिए 8085 को उपरोक्त क्रम में ही निम्न 4 प्रकार के कंट्रोल सिग्नल को जनरेट करना चाहिए। नंबर 1 MEMRD मतलब मेमोरी में डाटा रीड करने के लिए, MEMWR मेमोरी में डाटा राइट करने के लिए। देखो MEM से मेमोरी, RD से रीड हो गया, MEM से मेमोरी हो गया, WR से राइट हो गया। नंबर 3 पर इनपुट आउटपुट रीड इनपुट डिवाइस में डाटा रीड करने के लिए, IOWR आउटपुट डिवाइस में डाटा राइट करने के लिए। किंतु इंटेल कॉर्पोरेशन में 8085 में केवल 3 आउटपुट कंट्रोल सिग्नल को ही प्रदान करता है।
नंबर 1, पिन नंबर 31 पर WR मतलब एक्टिव लो आउटपुट सिग्नल राइट ऑपरेशन के लिए, जो पिन नंबर 31 होती है। पिन नंबर 32 पर RD एक्टिव लो आउटपुट सिग्नल रीड करने के लिए। पिन नंबर 34 पर इनपुट आउटपुट मेमोरी को सिलेक्ट करने के लिए। अब दोस्तों हम आगे बात करेंगे फंक्शन ब्लॉक डायग्राम ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर एंड फंक्शन ऑफ ईच ब्लॉक। इसमें दोस्तों सबसे पहले कहा गया है इंटेल 8085 एक मॉडिफाइड माइक्रो प्रोसेसर है। जनरल माइक्रो प्रोसेसर में 16 बिट स्टैक पॉइंटर, 6 जनरल पर्पज डाटा रजिस्टर्स, इंटरप्ट कंट्रोल यूनिट तथा सीरियल इनपुट आउटपुट कंट्रोल यूनिट का समावेश करके 8085 माइक्रो प्रोसेसर को मॉडिफाइड माइक्रो प्रोसेसर के रूप में बनाया गया है। दोस्तों इसमें कहा गया है इंटेल 8085 एक मॉडिफाइड माइक्रो प्रोसेसर है। जो इंटेल 8085 माइक्रो प्रोसेसर है वो मॉडिफाइड माइक्रो प्रोसेसर है। जनरल माइक्रो प्रोसेसर में 16 बिट स्टैक, जो जनरल माइक्रो प्रोसेसर है 16 बिट स्टैक पॉइंटर, 6 जनरल पर्पज डाटा रजिस्टर, इंटरप्ट कंट्रोल यूनिट तथा सीरियल इनपुट आउटपुट कंट्रोल यूनिट का समावेश करके 8085 माइक्रो प्रोसेसर को मॉडिफाइड माइक्रो प्रोसेसर के रूप में बनाया गया है। अब दोस्तों आगे बात करते हैं 8085 माइक्रो प्रोसेसर में अग्रलिखित फंक्शन ब्लॉक होते हैं। नंबर 1 एक्यूमुलेटर, नंबर 2 टेम्पोररी रजिस्टर, 3 स्टेटस फ्लैग रजिस्टर, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, इंस्ट्रक्शन डिकोडर एंड मशीन साइकिल इनकोडर, टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट, 6 जनरल पर्पज डाटा रजिस्टर BCDEH&L। ये जो 6 रजिस्टर हैं वो जनरल पर्पज डाटा रजिस्टर हैं। स्टैक पॉइंटर, प्रोग्राम काउंटर, इंक्रीमेंटर डिक्रीमेंटर एड्रेस लैच, एड्रेस बफर एंड डाटा एड्रेस बफर रजिस्टर, इंटरप्ट कंट्रोल यूनिट, सीरियल इनपुट आउटपुट यूनिट। अब दोस्तों बात करते हैं स्टैक पॉइंटर की। 8085 माइक्रो प्रोसेसर में स्टैक पॉइंटर एक स्पेशल पर्पज 16 बिट रजिस्टर होता है जो कि हमेशा स्टैक की टॉप लोकेशन को एड्रेस को होल्ड करता है। जो दोस्तों स्टैक पॉइंटर है वो एक 16 बिट रजिस्टर है। दोस्तों स्टैक पॉइंटर का मतलब ये है स्टॉक करना 2 3 4। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले निकलेगा कौन 4, इसके ऊपर अगर रखा जाएगा तो 5 पहले आया है वो सबसे बाद में जाएगा, जो सबसे बाद में आया है वो सबसे पहले जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसमें कहा गया है जो कि हमेशा स्टैक को टॉप लोकेशन के एड्रेस को होल्ड करता है। अब दोस्तों बात करेंगे प्रोग्राम काउंटर मतलब पीसी के बारे में। 8085 माइक्रो प्रोसेसर में प्रोग्राम काउंटर एक 16 बिट स्टोरेज कैपेसिटी का रजिस्टर है। जो दोस्तों पीसी मतलब प्रोग्राम काउंटर जो है 8085 माइक्रो प्रोसेसर में एक 16 बिट स्टोरेज कैपेसिटी का रजिस्टर होता है। इसकी आवश्यकता प्रत्येक माइक्रो प्रोसेसर में मेमोरी एड्रेसिंग स्टोरेज एलिमेंट के लिए होती है। अब दोस्तों हम यहाँ बात करते हैं ABCDEH&L 8 बिट स्टोरेज रजिस्टर हैं। 8 दोस्तों ये जो हैं जनरल पर्पज रजिस्टर हैं, लेकिन जो SP और PC जो हैं, SP मतलब स्टैक पॉइंटर जो 16 बिट रजिस्टर हैं और PC मतलब प्रोग्राम काउंटर 16 बिट रजिस्टर है। ये दोस्तों हो गया प्रोग्रामिंग मॉडल ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर। दोस्तों अब हम बात करते हैं संग्रहित प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के स्टेप्स के बारे में। तो दोस्तों स्टेप 1 है हमारा, सबसे पहले प्रोग्रामर माइक्रो प्रोसेसर के प्रोग्राम काउंटर को प्रोग्राम स्टार्टिंग मेमोरी लोकेशन के एड्रेस इनिशियलाइज किया जाता है। अब दोस्तों स्टेप 2 है हमारा, जैसे ही पीसी को मतलब प्रोग्राम काउंटर को प्रोग्राम स्टार्टिंग मेमोरी लोकेशन का एड्रेस प्राप्त होता है,
पीसी उस एड्रेस को सबसे पहले इंक्रीमेंटर या डिक्रीमेंटर एड्रेस लेस में भेजता है। नंबर 3 पर है दोस्तों, इंक्रीमेंटर या डिक्रीमेंटर एड्रेस लेच पीसी से प्राप्त होने वाले एड्रेस को एड्रेस बफर तथा डाटा एड्रेस बफर के थ्रू मेमोरी में भेजता है। इंक्रीमेंटर या डिक्रीमेंटर एड्रेस लेच पीसी से प्राप्त होने वाले एड्रेस को एड्रेस बफर तथा डाटा एड्रेस बफर के थ्रू मेमोरी में भेजता है। उसके बाद दोस्तों स्टेप 4 जिस समय इंक्रीमेंटर या डिक्रीमेंटर एड्रेस लेच मेमोरी को एड्रेस भेजता है, उसी समय टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट मेमोरी को रीड कंट्रोल सिग्नल भेजती है। अब दोस्तों यहाँ पर देखो बताया गया है, जो कंट्रोल सिग्नल होता है, जो टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट, उसके द्वारा देखो रीड का सिग्नल या राइट का सिग्नल भेजा जाता है। यहाँ पर देखो दोस्तों, जिसे रीड का सिग्नल भेजती है, रीड कंट्रोल सिग्नल भेजती है। अब दोस्तों बात करते हैं स्टेप 5 की। स्टेप 5 में है मेमोरी को एड्रेस तथा रीड कंट्रोल सिग्नल प्राप्त होने पर मेमोरी को एड्रेस लोकेशन का आप कोड माइक्रो प्रोसेसर के डाटा एड्रेस बफर रजिस्टर में ट्रांसफ़र होता है। जब दोस्तों मेमोरी को एड्रेस तथा रीड कंट्रोल सिग्नल प्राप्त हो जाता है, तब एड्रेस लोकेशन पर आप कोड मतलब बाइनरी नंबर, देखो दोस्तों हम लोग देखो असेंबली लैंग्वेज में उसको कमांड देते हैं, लेकिन जो असेंबलर होता है उसको बाइनरी कोड में बदल देता है। बाइनरी, और जो बाइनरी कोड होता है 10 के फॉर्म में होता है, तो इस जो 10 का फॉर्म होता है उसे हम आप कोड कहते हैं। ठीक है, आप कोड माइक्रो प्रोसेसर के डाटा एड्रेस बफर रजिस्टर में ट्रांसफ़र होता है। स्टेप 6 में दोस्तों क्या होता है, अब आप कोड माइक्रो प्रोसेसर के डाटा एड्रेस बफर रजिस्टर से माइक्रो प्रोसेसर के इंटरनल डाटा बस के थ्रू उसके इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में ट्रांसफ़र होता है। अब दोस्तों देखो स्टेप 7, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर अब इस आप कोड को इंस्ट्रक्शन डिकोडर में भेजता है। जो दोस्तों इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होता है IR, अब वो उसको ID मतलब इंस्ट्रक्शन डिकोडर में भेजता है। उस आप कोड मतलब जो बाइनरी फॉर्म होता है 10 के फॉर्म में कोई भी चीज़ हो, उसको इंस्ट्रक्शन डिकोडर में भेजता है। इस इंस्ट्रक्शन डिकोडर जो होता है उसको समझता है ये क्या चीज़ है। फिर दोस्तों स्टेप 8, इंस्ट्रक्शन डिकोडर इंस्ट्रक्शन के इंटरप्रिटेशन के पश्चात इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन के लिए फॉलो होने वाले माइक्रो प्रोग्राम को सुनिश्चित करता है, जिससे मशीन साइकिल्स को इनकोडिंग होती है। जो दोस्तों इंस्ट्रक्शन डिकोडर होता है फिर उस कोड को या उस भाषा को समझता है, मतलब ये क्या है, मतलब ये क्या है। फिर स्टेप 9 है दोस्तों, मशीन साइकिल्स की इनकोडिंग हो जाने पर इंस्ट्रक्शन डिकोडर इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन में फॉलो होने वाले इवेंट्स को सीक्वेंस के लिए टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट को इंस्ट्रक्ट करता है। अब दोस्तों हमारा लास्ट पॉइंट है स्टेप 10, टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट अब प्रोसेसर तथा पेरिफेरल दोनों के एक्शंस को समन्वित करने के लिए संबंधित ब्लॉक को रिक्वायर्ड सिग्नल भेजती है, जिससे फाइनली इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन कंप्लीट होता है। दोस्तों ये रहा हमारा लेसन, दोस्तों ये हमारा माइक्रो प्रोसेसर का लेसन 2 कंप्लीट हो गया है। दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल SBSB एकेडमी को ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।